बॉलीवुड के करिश्माई दिलों की धड़कन रणबीर कपूर ने अपनी असाधारण अभिनय क्षमता और आकर्षक व्यक्तित्व से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। फिल्म उद्योग में अपने शानदार करियर के दौरान रणबीर का नाम कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, जिससे मीडिया में काफी हलचल मची। आइए आलिया भट्ट के साथ उनकी वर्तमान प्रेम कहानी से पहले उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड और अफवाहों वाले रिश्तों पर एक नजर डालते हैं। रणबीर कपूर की पूर्व गर्लफ्रेंड की सूची में सबसे पहले नाम पूर्व अभिनेत्री और मिक्सोलॉजिस्ट अवंतिका मलिक का आता है। उनके रिश्ते की सही समय रेखा तो नहीं पता है, लेकिन दोनों ने उस समय डेट किया था जब रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत भी नहीं की थी। रणबीर ने अपनी किशोरावस्था के दौरान अवंतिका मलिक पर काफी क्रश होने की बात भी स्वीकार की है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे और अवंतिका ने लोकप्रिय सीरीज जस्ट मोहब्बत में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। वह अक्सर उन सेटों पर देखे जाते थे जहां वह काम करती थीं और दोनों ने आखिरकार 5 साल तक डेट किया। हालांकि उनके रास्ते तब अलग हो गए जब अवंतिका ने रणबीर के अच्छे दोस्त जाने 2 या जाने ना के स्टार इमरान खान के साथ रिश्ते में प्रवेश किया। इमरान और अवंतिका ने 2011 में शादी की और बाद में उनकी बेटी इमारा का जन्म हुआ। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। रणबीर फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी के साथ साल 2000 में रोमांटिक रूप से जुड़े थे, जो उनकी चचेरी बहन करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की पूर्व पत्नी थी। रणबीर कपूर और नंदिता के बीच 10 साल की उम्र के अंतर के कारण उस समय उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। जब रणबीर 20 के दशक में थे, तब नंदिता 30 के दशक के मध्य में थीं। रणबीर ने अपने बचपन के दिनों में नंदिता पर क्रश होने की बात भी खुले तौर पर स्वीकार की थी। इस दौरान रणबीर और नंदिता ने खूब सारा समय साथ में गुजारा और ऑस्ट्रेलिया में भी वो साथ थे जब रणबीर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। रणबीर के माता-पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे और इसीलिए उन्होंने रणबीर को सीरियस होकर अपने करियर पर ध्यान देने के लिए कहा। इसके बाद रणबीर और नंदिता को एक साथ नहीं देखा गया। रणबीर कपूर के रंगीन डेटिंग इतिहास में अगला नाम उनकी पहली फिल्म सांवरिया की को स्टार सोनम कपूर का है। शुरुआत में फिल्म के प्रमोशन के दौरान रणबीर ने सोनम में रुचि दिखाई और उनकी सुंदरता और अच्छाई की प्रशंसा की। हालांकि जब सांवरिया ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो उनके कथित रिश्ते में मंदी आ गई। बाद में सोनम ने टॉक शो कॉफी विद करण में रणबीर का मजाक उड़ाया, एक प्रेमी के रूप में उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया था। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती पूरी तरह खत्म हो गई। महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी के बाद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का तूफानी रोमांस शायद बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित रिश्तों में से एक है, जिसका अंत सुखद नहीं रहा। सिद्धार्थ आनंद की 2008 की रोमांटिक फिल्म बचना ए हसीनों की शूटिंग के दौरान दोनों ने खुद को एक भावुक रोमांस में पाया। दीपिका रणबीर से इस कदर प्यार करती थीं कि उसने अपनी गर्दन पर उसके नाम के पहले अक्षर का टैटू भी बनवा लिया था। दोनों को अक्सर सार्वजनिक रूप से एक साथ देखा जाता था, यहाँ तक कि प्रेस मीट और इंटरव्यू के दौरान भी वे एक दूसरे के करीब आते थे। ऐसा कहा जाता है कि रणबीर और कैटरीना कैफ के नजदीक आने के बाद 2009 में यह रिश्ता खत्म हो गया। उनका रिश्ता लगभग 2 साल तक चला था। दीपिका ने बाद में खुलासा किया कि वह उस समय डिप्रेशन में चली गई थी। सौभाग्य से दोनों ने किसी तरह से सुलह कर ली और तब से अच्छे दोस्त बने हुए हैं। ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने अयान मुखर्जी की ये जवानी है, दीवानी और इम्तियाज अली की तमाशा सहित कई फिल्मों में साथ काम किया। ब्रेकअप के बाद भी उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को प्रशंसकों ने खूब सराहा। रणबीर कपूर एक और अफवाह में उलझ गए जब उनका नाम बहुमुखी प्रतिभा वाली प्रियंका चोपड़ा से जोड़ा गया। उनके बीच रोमांटिक रिलेशनशिप की अटकलें 2010 में आई उनकी फिल्म अनजाना अनजानी की शूटिंग के दौरान लगाई गई थीं, जिसमें उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने मीडिया का खूब ध्यान खींचा था।
लेकिन दोनों अभिनेताओं ने डेटिंग की खबरों का खंडन किया और उन्हें महज अफवाह करार दिया। ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बावजूद उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और आखिरकार वे अलग हो गए। अपनी प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ डेटिंग की कहानी को जारी रखते हुए रणबीर कपूर के बारे में अफवाह थी कि वे 2011 में रॉक स्टार की अपनी सह कलाकार नरगिस फाखरी को डेट कर रहे हैं। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखते हुए उनके कथित रोमांस के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि वास्तविक जीवन में यह साबित न हो पाया और अंततः फीका पड़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कैटरीना कैफ के साथ उनके ब्रेकअप में फाखरी का हाथ था। रणबीर कपूर के डेटिंग इतिहास में अगली ए-लिस्टर हसीना कैटरीना कैफ हैं। 2009 से 2016 तक फैले उनके रोमांटिक सफर ने प्रशंसकों को रोलर कोस्टर की सवारी कराई। 2009 में अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर पैदा हुए उनके सीक्रेट रोमांस ने 6 साल तक गपशप कॉलम को गुलजार रखा, जिसमें छुट्टियां और साथ रहना, यहां तक कि शादी के बारे में सोचना भी शामिल था। लेकिन दीपिका की तरह ही कैटरीना भी रणबीर के मां नीतू सिंह को पसंद नहीं थी। नीतू सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे साथ 7 साल तक डेटिंग की, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमसे शादी करेगा। मेरे चाचा ने 6 साल तक डॉक्टर की पढ़ाई की, अब वह एक डीजे है। नीतू सिंह उनके रिश्ते में दरार के लिए एक बड़ा कारण थी। बाद में कैटरीना को विक्की कौशल में एक बेहतर साथी मिला, जिसने 2021 में एक निजी समारोह में अपने प्यार को सील कर दिया। किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल के नाम से मशहूर चेन्नई की मॉडल एंजेला जॉनसन ने 2011 में तब सुर्खियां बटोरी जब उन्हें रणबीर कपूर के साथ देखा गया। जॉनसन ने प्रेस के सामने अपनी डेटिंग की खुलकर पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, रणबीर और मैंने डेट किया है। वो कई बार बी टाउन की पार्टियों और सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ दिखाई दिए। हालांकि रणबीर ने कभी भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। कैटरीना कैफ के साथ बॉलीवुड ब्रेकअप की खबरों के बाद रणबीर कपूर ने 2016 में अभिनेत्री अमीषा पटेल की संगत में सुकून पाया। उनकी मुलाकात शहर में चर्चा का विषय बन गई, खासकर तब जब पटेल रणबीर के चाचा दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर के निजी 70वें जन्मदिन की पार्टी में एकमात्र गैर पारिवारिक सदस्य थीं। हालांकि कहानी तब और दिलचस्प हो गई जब वे एक पार्टी में अमीषा पटेल की प्राइवेट में बातचीत शुरू करने की कोशिशों को चकमा देकर पार्टी से भाग गए। उस रात उनके कथित प्रेम का अध्याय अचानक से खत्म हो गया। रणबीर के लिस्ट में एक और अफवाह पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान के साथ रिश्ते की है। रणबीर कपूर के प्यार और रिलेशनशिप के सफर ने उनके फैंस और मीडिया दोनों की दिलचस्पी को बढ़ाया है। रणबीर और माहिरा को 2018 में न्यूयॉर्क में एक साथ देखा गया था। उनके इस वेकेशन ने विवाद को जन्म दिया, खासकर तब जब माहिरा खान की बैकलेस ड्रेस पहनकर रणबीर कपूर के साथ सिगरेट पीते हुए तस्वीरें सामने आईं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें उनके पहनावे की पसंद और सार्वजनिक रूप से स्मोकिंग को लेकर खूब ट्रोल किया गया था। इस तूफान के बावजूद दोनों ने ग्लोबल पुरस्कार समारोह में सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते पर कुछ नहीं कहा। आलिया भट्ट की उम्र 9 साल थी जब वह पहली बार संजय लीला भंसाली की फिल्म बालिका वधू के लिए किए गए फोटोशूट के लिए 20 वर्षीय रणबीर कपूर से मिली थीं। हालांकि फिल्म नहीं बन पाई। 2014 में कॉफी विद करण सीजन 4 में आलिया भट्ट ने बचपन के क्रश की बात को कबूल किया था। बुल्गारिया में ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान दोनों प्यार में पड़े और 2018 में सोनम कपूर आहूजा की शादी के रिसेप्शन के दौरान एक जोड़े के रूप में आधिकारिक रूप से सबके सामने आए। 4 साल की डेटिंग और लिव इन के बाद अप्रैल 2022 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और नवंबर 2022 में दोनों ने अपने पहले बच्ची राहा कपूर का स्वागत किया। तो ये थी बॉलीवुड के कैसनोवा कहे जाने वाले
रणबीर कपूर के लव लाइफ की कहानी।